नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रदूषण पर सख्ती होगी असरदार। प्रदूषण रोकने के तमाम उपाय कागज तक सीमित रह गए हैं। प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, पराली जल नहीं रही है और कई तरह के सुरक्षात्मक उपाय कागजों पर तो लागू हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक तरफ जनता पर निर्माण कार्यों के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम और सरकारी निर्माण कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर धूल उड़ाते हुए और धुआं फैलाते हुए निर्माण कर रही हैं। इस विरोधाभास के कारण प्रदूषण रोकने के कोई गंभीर उपाय होते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कुछ कड़े निर्देश दिए हैं। कैसे कुछ सुधार होगा, और आज इसी संदर्भ में हम प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव और प्रदूषण के हालात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यावरण की हालत दयनीय है, जिसे देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के प्रमुख 7 नगरों में उच्च वायु गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए मौजूद समय के साथ ही दीर्घकालीन कार्य योजना 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश पर्यावरण संरक्षण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम के मापदंडों के अनुरूप दिल्ली जैसे महानगरों में प्रदूषण के स्तर को कम कर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को केंद्र में रखकर प्रमुख विभागों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाएं और लघु तथा दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं को भविष्य में भी रोकने के प्लान के अलावा वाहनों, निर्माण कार्यों और कचरे आदि में आग लगाने जैसी प्रवृत्तियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों की धूल रोकने के लिए उनकी मरम्मत आदि करने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान दें। गुणवत्ता विहीन सड़कों के निर्माण के लिए अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाए। जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर ठीक नहीं है, उनका पूरा ध्यान वायु गुणवत्ता को औसत मानक 100 से नीचे होना चाहिए। नगर निगम ध्यान दें कि कचरा जलाने पर 100% रोक हो, निर्माण कार्यों से धूल न उठे और सड़कों का सुधार और पुनः निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करें। मुख्य सचिव ने अलाव तंदूर जैसे कारकों को इलेक्ट्रिक करने, धूल वाले स्थानों पर नियमित रूप से जल के छिड़काव करने के साथ ही पीयूसी प्राप्त वाहनों का संचालन और विशेष जांच अभियान चलाने को कहा और यह भी निर्देश दिए कि नागरिकों के निवास आदि के निर्माण के साथ ही अन्य बड़े निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नेट लगाने के साथ ही जल के नियमित छिड़काव आदि को सुनिश्चित करें। निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए अलग अलग प्रभावी मापदंड कार्य योजना में शामिल किए जाएं। प्रदूषण के कारण कई हैं और उन कई कारणों को ये अफसरान बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी से लेकर हमारे सिस्टम में बैठे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो अहम उपाय होने चाहिए नहीं होते। कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल वेस्ट की वजह से या जो हवा में फैक्ट्री का चिमनी का वाला धुआं छोड़ते हैं उसकी वजह से, और पराली जलाना तो एक अहम मुद्दा है ही, लेकिन हालांकि उस पर भी बैन है, उसके बावजूद भी कितना धरातल पर उसे रोकने के लिए काम हो रहा है यहाँ पर हम जानते हैं। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये भी कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता जा रहा है। अजय दुबे जी पर्यावरणविद के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर। रिटायर्ड अधिकारी नगर निगम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पुरुषोत्तम तिवारी जी। पुरुषोत्तम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पुरुषोत्तम साहब आप ही से चर्चा करूँगी, तमाम प्रयास होने के बावजूद भी क्यों एयर क्वालिटी इंडेक्स दुरुस्त नहीं होता। दिल्ली है, वहाँ पर भी यही हालात हैं, यहाँ एमपी है, यहाँ पर भी यही हालात है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ऐसा है कि हवा जहर बन चुकी है, यहाँ ऐसा ना हो इसलिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। अनुराग जैन साहब खुद अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं, वजह क्या देखते हैं आप? तमाम सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों बैठे लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को दुरुस्त करने के लिए होना चाहिए? तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपका डिवाइस म्यूट है।
उस पर स्क्रीन पर बटन होगा सर, क्लिक कीजिए, वहां पर माइक का बटन दिखेगा, उसे अनम्यूट कर दीजिए सर। आपको आवाज मिल रही है तिवारी जी मेरी? ओके, आई एम कमिंग बैक टू यू। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी सर। हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, सेम क्वेश्चन, क्यों आखिर तमाम प्रयास होने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू फाइंड द रीजन? एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर कैसे दुरुस्त होगा? सब कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ दिखावा भर है, खाना पूर्ति? जी सर। पारुल, ये जो सिचुएशन होती है ये इस समय अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये एक रूटीन प्रोसेस होता है जिसपे कि गवर्नमेंट की आंखें अब खुली। चीफ सेक्रेटरी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि किसानों के ऊपर पराली जलाने के लिए यदि आपने लीगल एक्शन लिए होते, कलेक्टर और पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में यदि एक प्रायर अरेंजमेंट होता, एक इस क्राइसिस को, आप सब जानते हैं ये सालों से है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, एनजीटी के आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे आप मतलब ये मीटिंग कर रहे हैं। अब जबकि लोग जो अस्थमेटिक हैं, बच्चे हैं, हर जगह आप देखिए इस समय धुंध छाई हुई है पराली के कारण। और जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें सड़कों की क्वालिटी आप देख लो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो नगर निगम एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पॉल्यूशन बोर्ड, हम तीनों को रेगुलेटरी ताकत में यदि देखते हैं तो पहली जो जिम्मेदारी होती है वो होती है अर्बन एरिया में नगर निगम की। नगर निगम यदि ये देख रहा है कि कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़क बन रही है, तो जो उसको परमिशन मिलती है, एयर वाटर कंसेंट मिलती है एक्ट के तहत, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलती है बड़े लार्ज एरिया कंस्ट्रक्शन की, तो क्या उनका कंप्लायंस हो रहा है? कागजों में बहुत बढ़िया लिखा रहता है कि आप जब कोई कंस्ट्रक्शन रहेगा उसको आप कवर से ढकेंगे, आप सड़कों को एक टाइम टू टाइम पूरा साफ करेंगे, सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं हो रही है। अकाउंटेबिलिटी का आशय यह है कि जो जिस एरिया का अफसर है, यदि वहां कोई वायलेशन हो रहा है तो आप उसको जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आप कैपिटल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग जो कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से कंप्लायंस की बात तब कर रहे हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आप कॉस्ट इंपोज करिए, आप सीधे उनके खिलाफ लीगल जो एक्शन होता है सख्त, आप कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए जाइए। स्थिति परिवर्तन तब होगी जब आपके जितने एयर वाटर एनवायरमेंटल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनका कंप्लायंस जब होगा, ग्राउंड पे दिखेगा, तब जाके स्थिति बेहतर होगी। अभी नगर निगम की भी कोशिश हमें दिखी, पानी की बौछारें करती हुई गाड़ियां शहर में घूम रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब दूसरे तीसरे दिन आप इस पर चर्चा कर रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक होना चाहिए। एनीवेज, तिवारी जी आवाज मिल रही है सर? जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज आपकी बात सुनना चाहती हूँ, कहिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण है उसको नंबर 1 पे हमको अपनी समस्या पे रखना होगा, क्योंकि प्रदूषण और पर्यावरण से ही सारी समस्याओं की जड़ है। हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा पूरा वातावरण खराब होता है, तो जो सरकार के नियम है वो नियम को लागू नहीं हो पा रहे। जैसे मैं नगर निगम की बात अभी दुबे जी कर रहे थे, तो नगर निगम के साथ जो हम नक्शा पास करते हैं नए निर्माण का, उसके साथ एक क्लास लगा के रखते हैं कि 5 आपको पेड़ आपके घर में लगाना है, परंतु आज तक कोई भी एक पौधा भी नहीं लगाता उसके साथ। जब हम खुद नहीं लगाएंगे तो ये पर्यावरण तो बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेगा। जितने नगर निगम या नगरीय क्षेत्र या ग्राम पंचायत क्षेत्र के हमारे बगीचे हैं, उनका संधारण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, और हम रोज लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने घर में झाड़ लगाएं, अपने मोहल्ले में झाड़ लगाएं। जब तक पर्यावरण के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक सरकार के भरोसे, तो शायद ये संभव नहीं होगा। तो हमें अपने आप की अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना होगा। तिवारी जी, कितने पेड़ लगाइएगा? जहां पेड़ लगे हैं उन्हें तो काटे दिए जा रहे हैं।
अभी उमरिया हजारों में की एक घटना संख्या में काटे अभी दिए जा रहे हैं। हाँ अभी उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत लंबी तादाद में झाड़ काटे जा रहे हैं। ये वही मैं कह रही हूँ ना। पर्यावरण के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है जो हो रहा है, क्योंकि हम संरक्षण की बात नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री तो पर्यावरण के लिए और भी नुकसान वाली है। हमको हम जीवित रहेंगे तो जब ही तो इंडस्ट्री हमारे काम आएगी। ये बात क्यों अभी पढ़े कल लिखे लोग हमारे सिस्टम में जो बैठे हैं वो समझ नहीं पाते। और आप इन मीटिंग्स को कितनी महत्वता आप देंगे जब हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ चुका है? ये केवल मीटिंग एक दिखावा है। ये इस मीटिंग का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं उस सिस्टम से निकल के आया हूँ। केवल मीटिंग लोगों को भ्रमित करने के लिए की जा रही है, इसका ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि एक दिन चीफ सेक्रेटरी साहब उसकी मीटिंग करेंगे और जिस व्यक्ति को वो डायरेक्शन करना चाहते हैं, कलेक्टर के पास 1000 काम है, वो कभी इसको प्राथमिकता ही नहीं देते। बताइए, सांसों को प्राथमिकता ना दीजिएगा तो भला जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन इतनी अहम बात को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, यही दिक्कत है और इसलिए हमें कार्यक्रम करना पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत ही दिक्कत है कि कोई भी देख लीजिएगा चीफ सेक्रेटरी के बाद एक भी कलेक्टर कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट में एक भी अभियान इसके लिए लीजिए, नहीं आप संचालित जब सिस्टम में थे, आप जब अपने वर्किंग टाइम में थे, क्या चीजें करते थे आप लोग, क्या व्यवस्थाएं होती थी? या आप मानते हैं कि अब स्थितियां आप इंडस्ट्री के नाम पर या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर चीजें बहुत ज्यादा वृहद तरीके से बिगड़ गई हैं, या पहले भी यही था और व्यवस्थाएं अच्छी थी? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या होता है, देखिए सारा सिस्टम पॉलिटिक्स के द्वारा गवर्न हो रहा है। वो तय करते हैं कि नगर निगम में महापौर और मेयर एंड काउंसिल और तमाम पार्षद कि आपको करना क्या है आज। तो इन सारे लोगों को समझ ही नहीं है कि ये पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जीवित ही उसी कारण है। यदि हमारे पास अरबों रुपए भी हो जाएगा और हमारा शरीर ही काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? लेकर घूमेंगे ना पैसे वाले जितने भी हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, सिलेंडर लेकर घूमेंगे ऑक्सीजन का साथ में, और क्या? आम आदमी तो वैसे भी मर रहा है, उसकी जिंदगी की तो परवाह है ही नहीं। वो सोल्यूशन बहुत कम दिन चलेगा। सिलेंडर आपको ज्यादा दिन जीवित नहीं रख सकता। सिलेंडर आपको ज्यादा दिन जीवित नहीं रख सकता। मतलब आप कह रहे हैं पैसा लेकर भी जाइएगा तो अपना जीवन ना बचा पाइएगा? नहीं, यदि पैसे से जीवन बचता तो कोई बड़े लोग तो मरते ही नहीं। क्या कहिए, ऐसे अगर समझ आ जाए इन चीजों के बारे में तो फिर क्यों ही इतनी चिंता हो। खैर, लौट रही हूँ। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल फिजिशियन है आप। गर्ग साहब, बहुत टाइम के बाद आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम आपका। गर्ग साहब, क्या बताएंगे आप मेरे दर्शकों को? क्योंकि देखिए, चाहे दिल्ली की जहरीली हवा हो या मध्य प्रदेश की बात करें, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बचना तो सभी को पड़ेगा। कारण बहुत सारे हैं, सड़कों की डस्ट से लेकर इंडस्ट्रीज का धुआं और बहुत सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हमें बचाव करना है तो आप क्या कारण मानेंगे, कैसे बचाव कर सकते हैं? क्योंकि घर में पेड़ लगा लेंगे, कितने भी लगाइए, लेकिन घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना सर। पारुल, मैंने अपने घर के आसपास 28 पेड़ लगाए थे, जिसमें नीम के और बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। मैं यहाँ झाड़ पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, झाड़ पौधे बड़े बड़े पेड़ उठा के अपने घरों में रख सकता है, लेकिन ये बड़े पेड़ जो आपकी धूल रोकते हैं, जो आपके लिए रात भर ऑक्सीजन का संचय करते हैं और आपको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, आप मानेंगे नहीं, मेरे सारे विरोध के बावजूद हम अपने खून के आंसू रोते रहे, लेकिन नगर निगम सारे पेड़ काट गया एक दिन इस बात पर कि साहब हम सड़क चौड़ी करेंगे। हमने पूरे ताकत से कहा कि आप हमारे घर से रास्ता ले लीजिए, हम आगे की जगह छोड़ने को तैयार हैं, पर पेड़ों के नीचे जहां सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं स्कूल जाने के लिए, धूप में बरसात में सबको बचाव होता है, लेकिन हम वो पेड़ नहीं बचा पाए। आज स्थिति ये है कि जो मेरा घर मई के महीने में 5 से 7 डिग्री ठंडा रहता था, आज उस घर में टेम्परेचर सुबह से बढ़ना चालू हो जाता है। कितना मुश्किल हो गया है, ऑक्सीजन तो दूर की बात है। यहाँ मेरा ये बहुत समझाना है कि हम दूर क्यों जाएं, हम बाकी जगहों की बात क्यों करें। हम भोपाल की बात करते हैं कि आज एमएलए क्वार्टर्स तोड़ने के नाम पे सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, और एनजीटी की सख्त हिदायत के बावजूद भी क्या हो रहा है, वो कट रहे हैं। आप उनको कितना विस्थापित कर देंगे?
आपने पूरा न्यू मार्केट, टीटी नगर उजाड़ दिया, सारे बड़े बड़े पेड़ उजाड़ दिए विकास के नाम पे। इन पेड़ों को बचाते हुए संरचनाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती थी, ये बहुत सीधा सा सवाल है। आप सड़कें चौड़ी क्यों नहीं कर सकते फुटपाथ को उनके आसपास से लेते हुए? आज सड़क उतनी ही है जितनी मेरे घर के बाहर थी। वो पेड़ बचाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बचाए गए। सिर्फ ये एक जिद है, अफसरान जिद जिसको अपन कहते हैं, बाबू जिद कहते हैं जिसको, या लाल फीताशाही की जिद कहते हैं कि हमें तो डॉक्टर का घर उजाड़ना है। और ये ऑन कैमरे पर नगर निगम का एक अदना सा कर्मचारी मेरी पत्नी को कह के जाता है कि हम तो उजाड़ने आए हैं। जिसकी सोच ऐसी होगी, जिसकी मानसिकता ऐसी होगी, इन मतलब मैं इनको क्या कहूं, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से काम करते हैं। मैं ओपनली आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि इस भ्रष्ट सिस्टम का कोई तोड़ नहीं हो सकता, चाहे अनुराग जैन साहब कितनी भी मीटिंगें कर लें। जैसे कि हमारे रिटायर्ड अधिकारी साहब ने कहा, पुरुषोत्तम जी ने, कि कलेक्टर के पास 1000 काम होते हैं। वाकई में उसको क्या करना है? उसको सुबह से रात तक सैकड़ों फोन आते हैं कि इसका छोड़ दो, उसका काट दो, उसका जोड़ दो, इसका बचा दो, उसका उजाड़ दो। तो वो इसी सब में उलझा रहता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। हमारी पूरी सड़क चौड़ी की गई है अभी, और आप फिर देखेंगे कि नाली बनाने के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए, बिजली की लाइन डालने के लिए फिर से खोदा जा रहा है। रात रात भर, दिन दिन भर वो कर्कश आवाज, धूल मिट्टी सब चलती रहती है। क्या इस देश में इतना भी सिस्टम सामंजस्य का नहीं है कि 4 ब्रांच 5 ब्रांच जो सड़क निर्माण से जुड़ी है एकजुट होकर काम करें? पहले से पाइपलाइन डालें, पहले से सिस्टम खड़ा करें, पहले से हर चीज की व्यवस्था करें कि नाली कहाँ बनेगी, डिवाइडर कहाँ बनेगी, बाद में खोद डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अभी तिवारी जी भी कह रहे थे झाड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, लगा रहे हैं तो काट के चले जा रहे हैं। तो ये तो हमारे 28 पेड़ उजाड़ दिए गए हमारे घर के आसपास से। क्योंकि आप मेरे साथ डॉक्टर की पोजीशन पर जुड़े हैं, आपका डेजिग्नेशन, तो मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को आपसे कुछ एडवाइस भी मिले कि ये जो चीजें हैं तो तकलीफें हैं, इनको तकलीफों से हमें जूझना ही है, लेकिन क्योंकि सेहत की बात भी है तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को एडवाइस भी दें कि अब बचना कैसे है। दर्द तो है, दुख तो है जी। इस समस्या में आज एयर पॉल्यूशन के वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा दुनिया में नंबर 1 पर मेरे भारत में पहुंच गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई जैसे शहर प्रमुखता से हैं। ये बहुत सीधा सा कारण है, क्योंकि आपका विनाशकाली कंस्ट्रक्शन बहुत गति पर है, वाहन प्रदूषण बहुत गति पर है, पेड़ लग नहीं रहे हैं। तो यहाँ मेरी सबको सलाह ये है कि जिनको भी अस्थमा की बीमारी है, जिनको भी किसी और तरह की तकलीफ है, वो ओके सर, थोड़ा सा टोक रही हूँ सर, आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे सहयोगी रिजवान अधिकारी के साथ मौजूद हैं। वो क्या बताना चाह रहे हैं इस मसले पर हमें। रिजवान, ओवर टू यू, कहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। विजय शर्मा जी हैं, विजय शर्मा जी। ओके, विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है उनके पास। आप पीओसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका नादिर टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? जी नमस्कार। ओके सर, क्या बताना चाहेंगे सर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर? लगातार बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स, आम जनता परेशान, लोगों का दुख भी। अभी हमारे साथ पैनल में बहुत सारे लोग हैं, उनके अपने अपने सवाल हैं कि जिनके घर पे पेड़ होते हैं उनको भी काट दिया जाता है। क्योंकि आप पीओसी से बिलोंग करते हैं तो मैं चाहूंगी किस तरह की कोशिशें चल रही हैं रोकने के लिए प्रदूषण को, गाड़ियों को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी धड़ल्ले से बहुत सारी गाड़ियां धुआं फैलाती हुई जा रही हैं सर। देख, प्रदूषण की जो स्थिति है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से प्रदर्शित हम लोग करते हैं, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसके लिए भोपाल में 3 स्टेशन लगाए हैं ऑनलाइन, और जनता को दिखाने के लिए उसके डिस्प्ले बोर्ड भी लगे हैं। जो वर्तमान स्थिति हुई है अभी, उसका मुख्य कारण जो है वो ठंड के मौसम में, खासकर ये जो नवंबर का महीना होता है, इसमें जो मीटियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से इस प्रकार से हो जाते हैं कि हवा का न चलना और ठंडक होने से, भूमि की सतह में ठंडक होने से जो प्रदूषक है वो नीचे की तरफ आते हैं। तो ये स्थिति जो है इस तरह के हाई एयर क्वालिटी को दिखाती है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है इस समय मौसम में। जहाँ तक है इसके रोकथाम के लिए, तो अभी लगातार स्तरीय बैठक हो रही है और उसमें भी ये बात है कि जो पहले भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में इस तरह की चीज़ों को रोकथाम के लिए प्रयास किए गए हैं, उसमें जल छिड़काव है मेन रूप से। दूसरा, खुले में कचरा इस समय ठंड के समय में ये जलाना पर प्रतिबंधित होना चाहिए। हमारे जो आमजन है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो इन दो कारणों से ही हो रहा है, कि जिसमें धूल कण जो है वो, और साथ ही साथ जो वाहन प्रदूषण और जो खुले में कचरा जलाने से है। तो इस पर नियंत्रण की कार्रवाई लगातार चल रही है। मौसम जरूर इस प्रकार से है कि वो इसके बढ़ने में कारगर साबित हो रहा है, लेकिन प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सर, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये आज की बात तो नहीं है। अगर हम पहले थोड़ा समय पहले चले जाए तो इसी ठंड में हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स दुरुस्त मिलता था। यानी प्रयास कम है या तो धरातल पर पूरे नहीं हो रहे। देखिए, जो विकास की कार्रवाई है वो भी लगातार चलती हैं, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से ये धूल के कणों में उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर जल छिड़काव आदि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, अजय दुबे जी की ऑडियो दीजिएगा। अजय दुबे जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं सर से? नहीं, मैं तो शर्मा साहब से ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्य जिम्मेदारी शहर में प्रदूषण की है, जैसा शर्मा साहब ने अभी बताया कि निर्माण कार्य, वाहन प्रदूषण, तो क्या इन लोगों पे, नगर निगम पे सख्त कार्रवाई हो? जो नगर निगम निर्माण कार्यों में जो परमिशन देता है उनके अधिकारियों पे मुकदमा हो? मैं तो शर्मा साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग की जो एयर इंडेक्स आप दिखा रहे हैं AQIU, तो इन आरोपियों पर कार्रवाई करें। अब समय आ गया है कि जब हम ये कहते हैं, हाँ, नगर निगम पे कार्रवाई हो और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। जी शर्मा जी, विजय शर्मा जी। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात को उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा। और जहां तक सवाल उठता है, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इसको सख्ती से लागू करने की दिशा में भी कार्रवाई होगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। तिवारी जी, व्हाट यू वांट टू से? तिवारी जी, प्रदूषण मंडल के पास इतने लोग ही नहीं है कि जितने सारे प्रकरण हैं उन पर कार्रवाई कर सके वो। विजय शर्मा जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी रिटायर्ड नगर निगम अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं इतने सारे लोग ही नहीं है आपके पास की कार्रवाइयां हो सके। जी, नहीं, जो उपकरण है दरअसल उसमें हम लोग जो मेजर करते हैं वो सब ऑनलाइन है और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा दिखाते हैं। तो हमारा काम जो है मॉनिटरिंग करना है और उसको डिस्प्ले करना है, जनता के सामने दिखाना है और विभागों को भी उससे सूचित करना है, ताकि हम लोग उसको देखकर, उन डेटा को देखकर अपने जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बढ़ाएं और उसको नियंत्रित करने की कार्रवाई करें। तो इसमें हमारे पास अभी वर्तमान में सफिशिएंट स्टाफ है जो हम लोग इसको कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच विजय शर्मा जी। डॉक्टर गर्ग, 30 सेकेंड सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अब कोरोना के बाद से तो लोगों में और भी तकलीफें बढ़ी हैं, क्या बताएंगे आप सर? नहीं, बिल्कुल, जो बड़े पेड़ हैं उनको काटने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने चाहिए। उनको जब तक कि 4-5 लोगों की कमेटी तय न करे तब तक ना हटें। और जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कोशिश करें कि धूल में, भीड़ में ना जाएं। अगर जाना ही पड़े तो मास्क जरूर लगाएं, ताकि उनके फेफड़ों का जो पर्यावरण पॉल्यूशन से बेसिक नुकसान है उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लग सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ऐसा मसला है जो आपकी हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। कितना ही आप काम कर लें, कितना ही बिल्डिंगें बना लें, चाहे जितने ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें कर लें, लेकिन आफ्टर ऑल जब आपकी सांस ही ठीक ना हो, यानी आपकी हवा ही साफ ना हो, तो आप जीवित ही नहीं रहेंगे, तो इन सब चीज़ों का करेंगे क्या? तो सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को, सिस्टम को इस बात पर बहुत जोर देना चाहिए, इस मसले को एकदम टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि हमारी जो एयर क्वालिटी है, हमारी आबो हवा है, वो साफ सुथरी रहे, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें, हम जीवित रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर हम इन सब चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए हम रहेंगे इस दुनिया में काम करने के लिए।
लेकिन जब ऐसा होगा ही नहीं, आप लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, लोग पेड़ लगा रहे हैं, वहां पर भी पहुंचकर किसी न किसी कारण को लेकर पेड़ काट दे रहे हैं, तो पेड़ों को बचाना भी जरूरी है। काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर किसी तरह का रोड निर्माण, जो भी आप करें, लेकिन उसका अल्टरनेट निकालिए कि हमारे पेड़ों को ना काटना पड़े। ऐसा कर अगर हम काम कर सकते हैं तो बेहतरीन है, वरना ऐसे कामों की जरूरत ही क्या जब इंसान बचे ही ना। दीजिए इजाजत, नमस्ते।